नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सूर्य ग्रहण की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। यानी इस साल 2025 में सूर्य ग्रहण किस तारीख को है, कब लगेगा दोस्तों और कब से कब तक रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों, सूर्य ग्रहण का दिन सबसे उत्तम दिन बताया गया है और सूर्य ग्रहण का दिन भी ऐसा भी दिन है दोस्तों कि उस दिन दुष्प्रभाव भी रहता है। यानी दोनों महत्व हैं सूर्य ग्रहण के दिन के दोस्तों, अच्छा भी है और बुरा भी है। अब क्या उसकी अच्छाई है, क्या विशेषता है और क्या वह बुरा है दोस्तों, यानी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों, कलयुग में एक सूर्य ग्रहण का मात्र ही एक ऐसा दिन है दोस्तों कि जिस दिन आप कोई भी धर्म कार्य करते हैं तो आपको उस पुण्य फल का दोस्तों 100% फल प्राप्त होता है। यह वेद में प्रमाण बताया गया है दोस्तों, शिव पुराण में। देखिए, मैंने शिव पुराण पढ़ रहा हूँ दोस्तों और इस चैनल पर आपको शिव पुराण की ही वीडियो मिल रही है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़कर और उन बातों का अर्थ निकाल कर और आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ दोस्तों। तो इस चैनल पर आपको केवल सत्य मिलेगा दोस्तों। शिव पुराण भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यह है दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यह शिव पुराण में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो इनमें से रहस्य निकाल कर और इनकी बातों को समझकर ही दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको सूर्य ग्रहण के विषय में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जानकारी और पसंद आए दोस्तों तो अन्य लोगों तक शेयर भी कर देना दोस्तों। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या है सूर्य ग्रहण के दिन का महत्व दोस्तों, क्यों वह दुष्प्रभाव डालता है, क्यों वह शुभ है, यानी दोनों रहस्य हैं सूर्य ग्रहण के दिन। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अब यह दोस्तों 21 सितंबर को लगने वाला है दोस्तों, और यह रात को 11 बजे से लगेगा और 22 सितंबर की दोपहर यानी 3 बजे तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा दोस्तों। यानी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा दोस्तों। अब सब जगह अलग अलग टाइम पर दिखेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप कहाँ पर रहते हैं उस टाइम के हिसाब से आप देख लेना दोस्तों। तो आप यहाँ पर रहते हैं और उस समय कौन से टाइम पर सूर्य ग्रहण रहेगा यह आप देख लेना दोस्तों। उस टाइम क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, यह आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, पहली बात दोस्तों, सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी विशेषता कि सूर्य ग्रहण सब सारे दिनों में दोस्तों सबसे श्रेष्ठ दिन बताया गया है शिव पुराण में। क्योंकि सूर्य ग्रहण एक ऐसा दिन है दोस्तों जिस दिन आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उस सत्कर्म का दोस्तों आपको 100% फल मिलता है दोस्तों इस कलयुग में। यह वेद में बताया गया है दोस्तों, शिव पुराण में। क्योंकि दोस्तों कलयुग में कोई भी धर्म कार्य या कोई भी पुण्य कर्म आप करते हैं तो उसका आपको केवल 25% फल प्राप्त होता है। यह वेद में बताया गया है दोस्तों। क्योंकि सतयुग में 100% फल मिलता था कोई भी धर्म कार्य का। फिर जब त्रेता युग आया तो उसमें 75% रह गया, द्वापर युग में 50% रह गया और कलयुग में 25% फल मिलता है दोस्तों। कोई भी सत्कर्म धर्म कार्य का या कोई भी आप व्रत वगैरह भी करते हैं तो उसका आपको 25% फल मिलता है, ठीक है। और जब यह और कलयुग बीत जाएगा दोस्तों तो इसमें से और भी कम हो जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस कलयुग में सूर्य ग्रहण का दिन एक ऐसा दिन है जो आपको कुछ भी धर्म कार्य का आप व्रत भी करते हैं, कुछ भी दान करते हैं तो उसका आपको 100% फल मिलता है दोस्तों। यह सूर्य ग्रहण के दिन की विशेषता है, ठीक है। यह जब सूर्य ग्रहण जिस शहर में आप रह रहे हो और वहाँ पर जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो वहाँ पर तो उसके बाद यह कार्य करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। खासकर दोस्तों आपने मंदिरों में देखा होगा, जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो मंदिरों की साफ सफाई की जाती है, वहाँ पर भगवानों को नहलाया जाता है, ठीक है। पूरे मंदिर को धुल दिया जाता है और इसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यह विशेषता है दोस्तों, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो वह एक श्रेष्ठ दिन रहता है दोस्तों। और उस दिन आप भजन भी करते हैं, अब उस दिन आपने व्रत भी किया है, उस दिन आपने किसी को दान भी दिया है, आप कुछ भी धर्म कार्य करते हैं दोस्तों तो आपको 100% फल मिलता है उस दिन का। यह आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो यह उसकी विशेषता दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब सूर्य ग्रहण जिस शहर में आप रह रहे हैं जब खत्म हो जाए दोस्तों तो उस समय दोस्तों आप किसी निर्धन को कुछ भी वस्तु जैसे कपड़ा हुआ, कंबल हुई, दाल सब्जी, कुछ भी वस्तु का आप दान अवश्य करें दोस्तों। उस दान का आपको 100% फल मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और आप घर में रह रहे हो दोस्तों तो दान पुण्य जब आप करके जब घर वापस आए दोस्तों तो आप कोशिश करिए दोस्तों आप
थोड़ा बहुत पूजा पाठ करिए, भजन कीजिए, आप कुछ भी कार्य करिए दोस्तों, लेकिन ईश्वर का ध्यान और भजन अवश्य कीजिए दोस्तों। क्योंकि उस धर्म, उस पूजा का, उस तपस्या का कुछ भी कार्य जब वो आप करते हैं तो उसका आपको 100% फल मिलेगा। तो यह थी दोस्तों सूर्य ग्रहण की विशेषता। अब इसका दुष्प्रभाव क्या रहता है दोस्तों, देखिए वेदों में बताया गया है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जब रोशनी हमारी नज़रों पर पड़ती है दोस्तों तो हमारी आँखों की जो रोशनी रहती है वह ढलती है, यानी ख़राब होती है, थोड़ा उस पर असर पड़ता है। तो यह सूर्य ग्रहण की एक दुष्प्रभाव की विशेषता है दोस्तों, यह वेद में बताया। और इस बार तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी यह कह दिया है दोस्तों कि इस जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इस साल 2025 में, उसको नज़रों से नहीं देखना है, अपनी नेत्रों से यानी आँखों से नहीं देखना है, क्योंकि उसकी रोशनी ख़राब बताई गई है दोस्तों। वह आपकी नज़रों पर दुष्प्रभाव डालेगी, आपकी नज़रों की रोशनी कम करेगी। तो इस बार दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी यह बता दी गया है, लेकिन यह हर बार ही रहता है दोस्तों। इसका वेद में दिया गया है प्रमाण कि सूर्य ग्रहण को कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। इसको दोस्तों टेलीस्कोप से देखिए, दूरबीन से देखिए, या अपनी नज़रों पर चश्मा लगा लीजिए, आप किसी भी तरह से देखिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखना है। तो यह एक इसका दुष्प्रभाव रहता है। दूसरा दुष्प्रभाव रहता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के दिन आप बाहर नहीं निकलिए दोस्तों, क्योंकि जिस जगह आप रह रहे हों और उस जगह अगर सूर्य ग्रहण चल रहा है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर 1 घंटे या 2 घंटे या आध घंटा, जितने भी टाइम तक सूर्य ग्रहण रहता है वहाँ पर आप यह देख लेना टाइम, तो उस टाइम में आप बाहर मत निकलिए दोस्तों। यह इसका दूसरा दुष्प्रभाव है दोस्तों, क्योंकि सूर्य ग्रहण की रोशनी हमारे शरीर को रोग प्रदान करती है दोस्तों, यह वेदों में बताया गया है। सूर्य ग्रहण जब चल रहा है दोस्तों तो उस समय दोस्तों आप कोशिश करिए घर में रहिए, ध्यान भजन कुछ भी कार्य कीजिए दोस्तों। इससे ईश्वर को शक्ति प्राप्त होती है उस ऊर्जा को सहन करने की, क्योंकि यह रोशनी एक ऐसी है दोस्तों जो ईश्वर पर भी दुष्प्रभाव डालती है, ठीक है। क्योंकि यह एक बुराई है दोस्तों। जय मान लीजिए जब राहु सूर्य के सामने आता है दोस्तों, तो जब जो अच्छी रोशनी है, जैसे भगवान सूर्य की जो अच्छी रोशनी है वह राहु पर पड़ती है, और जो राहु की रोशनी जो बुरी रोशनी है वह पृथ्वी पर पड़ती है दोस्तों। तो वह जो बुरी रोशनी है वह पृथ्वी पड़ती है तो वह दुष्प्रभाव डालती है, यानी बुरी रोशनी जो हमारे शरीर पर पड़ेगी दोस्तों तो वह हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी डालेगी। तो इसलिए दोस्तों वेद में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय जब चल रहा है उस समय आप सूर्य ग्रहण से समय बाहर मत निकलिए, यानी उसकी रोशनी से बचिए दोस्तों। यानी उस सूर्य ग्रहण को अपनी नज़रों से मत देखिए और उसकी रोशनी अपने शरीर पर मत पड़ने दीजिए। यह है सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव दोस्तों। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद दोस्तों आप स्नान वगैरह कीजिए, ईश्वर को स्नान कराइए, ठीक है। आपके जो घर में देवी देवता हैं उनको नहलाइए धुलाइए, पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। इसके बाद यह कार्य कीजिए दोस्तों, आपको 100% फल मिलेगा। यह है दोस्तों सूर्य ग्रहण की विशेषता, यानी अच्छा दिन भी है और बुरा दिन भी है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। यह 2 बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। उस दिन आपको सत्कर्म करना है जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए, और सूर्य ग्रहण जब चल रहा है दोस्तों तो उस समय इन 2 बातों का विशेषकर ध्यान रखें। उस सूर्य ग्रहण को नेत्रों से न देखें और उसकी रोशनी अपने शरीर पर ना पड़ने दें। आपके शरीर पर पड़ेगी दोस्तों तो कुछ ना कुछ रोग आपके शरीर को लग जाएगा। यह प्रमाण दिया गया है दोस्तों शिव पुराण में। अब आप माने या ना माने दोस्तों इन बातों को, जो होना है वह होकर रहता है। यानी दोस्तों आपके शरीर पर कोई रोग लगेगा, आप इस बातों को नहीं मानते और आप सूर्य ग्रहण पर चले गए और वह रोशनी आपके शरीर पर पड़ गई दोस्तों, तो आपके शरीर पर रोग तो आएगा ही दोस्तों, आप माने या ना माने। तो यह प्रमाण है दोस्तों, यह सत्य है दोस्तों। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कोई सा भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण कभी भी पड़े तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। यह हर ग्रहण पर लागू होती है दोस्तों, यानी कभी भी सूर्य ग्रहण पड़े या कभी भी चंद्र ग्रहण पड़े, ठीक है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों आप कुछ भी नहीं जानते, यानी हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं जानते दोस्तों, ठीक है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो मैंने बताए हैं दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। आप जाकर और इन वीडियो को देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। भस्म की इतनी बड़ी नॉलेज है दोस्तों कि आप नहीं जानते। भस्म 3 प्रकार की है और तीनों प्रकार की भस्म का अलग अलग कार्य है दोस्तों। हर प्रकार की भस्म का अलग कार्य है। ऐसा नहीं कि कोई सी भस्म उठाकर और कहीं पर शरीर पर लगा लें, धारण कर लें, नहीं, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा कार्य करते हैं। और इसी तरह का रुद्राक्ष का रहस्य है दोस्तों, यानी सबकी अलग अलग विशेषता है दोस्तों, जो आप नहीं जानते और जो आप अभी तक जानते हैं शायद आधा अधूरा ज्ञान जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप
सत्य जानिए दोस्तों, और इस चैनल पर आपको सत्य मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी, अगर छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और ऐसी और अन्य इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अन्य इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों मुझे फॉलो अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।